हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और सुबह का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने करी थी। आई होप आपने देख ली है, इसीलिए थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ ये वीडियो, ताकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बस मुझसे चिपके रहे, इसीलिए अभी मैं जो वीडियो मैंने बहुत आराम किया है। संडे तो पूरा आराम किया है मैंने। वैसे सुबह मैंने 10 क्लाइंट्स के रीडिंग भी भेजे, तो लिटरली आराम किया है ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो लोग भी वेट कर रहे थे तो मैंने भेज दिया। ओके, सो इंस्टाग्राम पे अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास इंस्टाग्राम का आईडी भी है अपना, फिर भी मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो यार? क्यों अपने दी को हर्ट कर रहे हो? प्लीज़ फॉलो कर लो जल्दी से। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ अभी, पहली बात तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइंस के लिए है, किसी स्पेसिफिक साइन ग्रुप के लिए नहीं है। सारे लोग वेलकम है ये रीडिंग देखने के लिए, और टाइमलेस है, ठीक है। तो जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाती है, प्ले हो जाती है, रिकमेंड हो जाती है, उस वक्त के सिचुएशन से डेफिनेटली मैच करेगी रीडिंग। ऑल्सो कोई भी जेंडर वाले देख सकते हैं, कोई भी, मतलब 2 ही जेंडर होते हैं ना, मेल और फीमेल, आप लोग देख सकते हो। ऑल्सो मैरिड लोग, अनमैरिड लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोग, और सब लोग ही देख सकते हैं, ठीक है। मैं किसी चीज़ को एडवोकेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बस जो लोग देखते हैं उनके बारे में ही बता रही हूँ। और जनरल है तो हर चीज़ मैच नहीं करेगी। हो सकता है कुछ चीज़ें मैच हो जाए, कुछ चीज़ें मैच ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा कि रीडिंग किस चीज़ के ऊपर है। फिर भी एक बता देती हूँ ना, नो कांटेक्ट। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए ये रीडिंग है। चलो फोकस करो अपने अपने महान पार्टनर्स पे। लाइक कर दो वीडियो को। अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हो तो वीडियो लाइक कर दो। ऐसा ही फंडा अपनाना पड़ेगा। अभी लाइक नहीं करते हो आप लोग। मुझे इस वीडियो पे चाहिए 7000 लाइक्स। मिलेंगे ना? ज़रूर मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उससे पहले मुझे इस वीडियो पे अगर 7000 लाइक्स मिल जाए, बहुत खुशी होगी, बहुत मोटिवेशन फील होगा। फिर मैं अच्छे वीडियोस भी और करा करूँगी आपके लिए। चलो जल्दी जल्दी कर दो। फोकस है ना अपने पर्सन पे? ठीक है। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, चलो कार्ड्स देख लेते हैं। शेयरिंग, लवर्स। गाइज, मैं आप सबके साथ बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली मेम्बर्स हो। हर गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर होनी चाहिए। मेरी खुशी देख के आपको पता चल रहा होगा कुछ तो गुड न्यूज़ है, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, मैं बताऊँगी आपको। एग्जॉशन, हार्मनी, एक्सपीरियंसिंग, और हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो नो प्रेगनेंसी वाले कमेंट्स, ओके। गोइंग विद द फ्लो, द माइजर, ओके। सो आपके पर्सन ना नो कांटेक्ट में, सबसे पहले बात तो बता दूं, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में ना अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ऐसे छुपा के बैठे, लिटरली अपने सीने से दबा कर बैठे हैं, ठीक है। लाइक छुपा रहे अपने फीलिंग्स को, ठीक है, हाइड कर रहे हैं। ये मैं देख रही हूँ। इतना कुछ है इस इंसान के अंदर जो ये आपसे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, इंस्टेड अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे आपको अपने फीलिंग्स, ठीक है। बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट ये पर्सन चाहते हैं बहुत सारी बातें आपसे करना, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना अपनी ज़िंदगी की, इनकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है इस वक्त,
वो सारी चीज़ें ये पर्सन बयान कर देना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स, आपके लिए कितना प्यार है, आपको कितना मिस करते हैं, आपसे कितने बैडली ये पर्सन मिलना चाहते हैं, कितनी सारी बातें हैं जो ये करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ना ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बैडली वेट कर रहे हैं उस मोमेंट का कि जब आपके बीच का ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाए, जो कि ये चाहते तो बहुत इजीली हटा सकते। हम देखेंगे कि क्यों नहीं हट रही आप दोनों के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि आखिर क्यों ये पर्सन बात नहीं कर रहे आपसे या क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपको। तो ये पर्सन ना, मुझे लगता है बहुत सी बातें हैं इनके मन में, बहुत कुछ इनके लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लवर्स की एनर्जी आई है। आप जितना प्यार करते हो उतना ही ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, तो इक्वल है, कोई कम या ज़्यादा नहीं करता है, दोनों इक्वली प्यार करते हो एक दूसरे से। और दोनों ही, मुझे ना आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ नज़र आ रहे हो, आप भी अपने तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। और दोनों एक ही तरीके का प्यार एक दूसरे से करते हो ना, तो लाइक कर दो वीडियो को। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे एक डिवाइन सोल कनेक्शन में है, सोल मेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो, काफ़ी सॉलिड कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ज़्यादा डीप। और मतलब आप जब आँखों में ही देखते हो ना एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ जाते हो, आपको बातों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ओके। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए आप दोनों मिरर भी करते हो, क्योंकि ट्विन्स हो तो आप मिरर करते हो, जो आप सोचते हो आपके पर्सन सोचने लगते हैं। तो आपको मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ चिल्ला चिल्ला के, मेरा गला भी ख़राब हो गया, कि अच्छा सोचा करो, जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे यूनिवर्स में इस पर्सन के पास, और वो भी उतना ही अच्छा सोचेंगे। अगर आप सोचोगे कि ये पर्सन मेरे पास आ ही नहीं रहा, इसमें काफ़ी ईगो है, ये क्या इसके प्रॉब्लम्स है, क्या चल रहा है इसका, तो ये जो नेगेटिविटी आप भेजते हो ना, वही ये पर्सन रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप जब सोचोगे कि ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझे बहुत मिस कर रहा है, ये मेरे बारे में ही सोच रहा है, तो वैसे ही होने लगेगा, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स वैसी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप ट्विन्स हो, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन्स हो, ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा इस बारे में। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स, कार्मिक्स के साइंस और सिंबल्स क्या होते हैं, वो एक्सप्लेन करिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं क्या करते जाऊँगी, अभी मेरे बाजू में एक नोटबुक रखूँगी और सारे आइडियाज़ लिख दिया करूँगी, ताकि मैं उसके ऊपर एक एक करके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं क्या जो बोलती हूँ ना वो मैं भूल जाती हूँ बाद में काम में, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, मुझे ये पर्सन काफ़ी थके हारे से लग रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल ही, मतलब या तो ये अपने आप को इतना ज़्यादा आपकी यादों से और आपसे दूर रखने के लिए इस पर्सन ने या तो अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाल रखा है, अपने ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है, या तो सच में इस पर्सन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये थक चुके हैं। ऑल्सो मुझे ना ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं इस कार्ड को देखकर कि ये पर्सन आपसे भाग भाग कर थक चुके हैं। इस पर्सन ने आपसे बहुत बार दूरियां बनाई, बहुत बार आपसे दूर हो गए वापस आ गए, दूर हो गए वापस आ गए, ये चलता रहा है ये सिलसिला। और अब ये पर्सन लिटरली अपने फीलिंग्स से, अपने प्यार से भाग भाग कर थक चुके हैं, ओके। किसी किसी के लिए इस पर्सन के लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हैं इन पे, जिनको उठाते उठाते ये पर्सन थक चुके हैं। ये पर्सन ना, मुझे लगता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, लाइक जब ये आंखें बंद करते हैं इनको आप नज़र आते हो, जब ये आंखें खोलते हैं इनको आप नज़र आते हो, सोते हैं तो आप नज़र आते हो, जागते हैं तो आप नज़र आते हो, ठीक है। तो आप इनके लिए एक हैप्पीनेस का सोर्स बन गए हो, या आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इस पर्सन को बस एक ही चीज़ याद दिखाई देती है, वो है ढेर सारा प्यार। एक ही चीज़ फील होती है, महसूस होती है, वो है बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल ब्यूटीफुल सा प्यार, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी मसले हैं, जो भी एक लड़ाई झगड़े जो भी हुआ है ना, उसको मिटाना चाहते हैं और आपके साथ एक होना चाहते हैं, क्योंकि सोल वाइज आप दोनों एक ही हो। भले आपकी बॉडीज़ अलग अलग है, लेकिन सोल आपका एक ही है, एक सोल के दो हिस्से हो आप, ठीक है। दूसरी चीज़ ना, इस पर्सन को कुछ मिसिंग सा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में, जैसे कुछ तो गुम हो गया है, कुछ तो खो गया है, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि आप नहीं हो ना इस पर्सन की लाइफ में, तो इनको मिसिंग सा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो इनकम्प्लीट सा है, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना लिटरली
इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे अपने फीलिंग्स को छुपाना, आपसे भागना, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकली सोचने की या बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका नेचर नहीं है। इनका नेचर बहुत गिविंग है, प्यारा है, ये अपना प्यार देना भी चाहते हैं और आपके साथ वक्त भी बिताना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपने सारे फीलिंग्स आपके सामने रख देना चाहते हैं। तो इनका नेचर ही ऐसा नहीं है जहाँ पे ये चीज़ों को छुपाए, अपने फीलिंग्स को छुपाए, लेकिन इनको ये करना पड़ रहा है। सिचुएशंस, आप दोनों के बीच की सिचुएशंस ही ऐसी है इस वक्त की, तो इसलिए ये अब जैसे दिन जा रहे हैं उससे चलने दे रहे हैं। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ये कार्ड आ रहा है रीडिंग में, इतना शफल करने के बावजूद भी। तो लिटरली मुझे लगता है यही उनकी एनर्जी है, जहाँ पे वो बजाय के कोई एक्शन ले, बजाय के आपकी तरफ बढ़े और कुछ सिचुएशंस को बेटर करने की कोशिश करे, हाथ पैर चलाए, ये बस बैठे हुए हैं। जैसे दिन जा रहे वैसे जा रहे हैं, ठीक है, बट उनको ही तकलीफ़ हो रही है ना उस चीज़ की। आपको तो हो ही रही है, लेकिन आप उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनका नेचर ही नहीं है, वो विदाउट प्यार रह ही नहीं सकते, बट रह रहे हैं। ठीक है, स्पेशली आपके प्यार के बिना तो नहीं रह सकते। मुझे लगता है ये पर्सन या तो आपसे छोटे हैं या तो आप इनसे छोटे हो। एज गैप मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। और ऑल्सो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, भले ही एज गैप हो ना हो, ये पर्सन ना काफ़ी इमेच्योर थे पहले, काफ़ी इम्पल्सिव थे, जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, और ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं थे। लेकिन अब ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। ये जो दूरियाँ आप दोनों के बीच आ गई है ना, इन दूरियों ने इनको काफ़ी कुछ समझाया है, काफ़ी कुछ कुछ बहुत एक्सपीरियंसेस इन्होंने गेन करे हैं। विजडम इनका काफ़ी बड़ा है इस दौरान। ठीक है, तो अब आप जब ये आपकी इनकी मुलाकात होगी या बात होगी, आप देखोगे कि इनके अंदर बहुत बदलाव आए हैं पर्सनालिटी में इनके। ठीक है, अगर ये प्यार निभाना नहीं जानते थे, प्यार करना नहीं जानते थे, तो अब ये सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखते हैं। सो भी देखते हैं चक्रा विजडम ओरेकल से, और क्या है इनकी फीलिंग्स, इमोशंस। नो कॉन्टैक्ट में इस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। प्लीज़ फोकस रखिए, आप शायद फोकस नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये देखो, ये होना ही था। ओके, लेट्स सी। डेस्टिनी, रिकवरी, इनसिक्योरिटी, ट्रिकरी, इम्पार्शलिटी। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट में मुझे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ने ना आपको अपना नसीब, आप इनके नसीब में हो और आप ही इनका नसीब हो, ये मान लिया है। ठीक है, ये जान चुके हैं कि ये चाहे कितना ही भाग ले, कितने ही अपने फीलिंग्स को छुपा ले, आपको अपने नसीब से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको ये अपना नसीब मान चुके हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी है। यूनिवर्स जैसा चाहेगा वैसा होगा, जिसलिए मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन इसलिए एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनका अंदर जो इंट्यूशन है, एक नोइंग है, इनको एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि भाई ये तो मेरी ही है, ये तो मेरा ही है, ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो इन्होंने अपने डेस्टिनी को आपको अपनी डेस्टिनी मान लिया है। ठीक है, एंड आप उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, ये भी मान लिया है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है या तो ये हाल फिलहाल में या तो किसी फिज़िकल ट्रॉमा से गुजरे हैं या तो इमोशनल ट्रॉमा से। हो सकता है कि बीमार गिर गए हो या बीमारी हो गई थी इनको, उससे वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है ना ये आपको अपना हीलर मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो अपने प्यार से, अपनी केयर से। और जब ये, मुझे लगता है जब ये बीमार थे, चाहे इमोशनली या फिज़िकली, इनको सबसे ज़्यादा, अपने माँ से भी ज़्यादा याद जिसकी आई है वो है आपकी। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इनकी बहुत केयर करी है। जब ये बीमार होते थे तो आपने काफ़ी केयर करी है आपने, या तो आप हीलर हो। ठीक है, हो सकता है आप हीलर हो और आपने अपनी हीलिंग टेक्निक्स यूज़ करके इनको हील किया हो। ठीक है, या तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन एक अनहील्ड स्टेट में थे, जहाँ पे अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, नेगेटिव थे, और आपको ये वाइब्रेशंस अगर फील हुई या वीडियोस देख के, ऐसे टैरो रीडिंग्स वगैरह देख के, अगर आपने इनको हीलिंग भेजना शुरू किया, प्यार भेजना शुरू किया है ना, तो इस पर्सन के अंदर उसके बदलाव आ रहे हैं। तो ये ग्रीन सिग्नल है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि जो आप प्यार भेज रहे हो उसका काम हो रहा है। ठीक है,
मुझे ये भी लगता है कि जो आप दोनों के बीच में इस पर्सन ने दूरियां लाई, डिस्टर्बेंस लाया, आपको दूर कर दिया, आपको परेशान किया, आपका दिल तोड़ा ना, उसको वो हील करना चाहते हैं, उसको वो ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में वो सुलह करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन जानते हैं, ये जानते हैं आपको कैसे हील करना है, आपका दिल कैसे जीतना है, आपका ट्रस्ट कैसे जीतना है। दे नो इट। बहुत चालाक है ये पर्सन, ठीक है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन अब डरने लगे हैं कहीं आपको खो ना दिया हो, कहीं आप मूव ऑन तो ना कर गए हो, कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, उस डर के वजह से आपके सामने आ भी नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। और बट आपसे जो लगाव है ना इस पर्सन का भाई बहुत ही ज़्यादा है, बेहद प्यार करते हैं आपसे। और खोने का डर इस इंसान के अंदर मुझे खौफ दिखाई दे रहा है कि डरते बहुत है आपको खोने से, ठीक है। ऑल्सो इस वजह से क्योंकि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, मे बी आप इन पे अब इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने कहा चलो जाना है ना जाओ तुम, मैं नहीं तुम्हारा पीछा करूँगा या करूँगी। तो इस पर्सन को उस बात का भी डर लगने लगा है कि आप पहले जैसे मे बी नहीं रहे, बट आप बहुत प्यार करते हो, ये मैं जानती हूँ, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है। तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ गई है इस पर्सन की, डरते हैं कहीं कोई आपको उनसे छीन ना ले, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चालाकी से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये अपनी किसी चालाकी से कुछ भी ऐसा बोल दे कर दे जिसके थ्रू ये आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाए और आप इनको अंदर आने दो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कोई तकनीक अपना सकते हैं आपको अपने लाइफ में लाने के लिए और आपको वापस आपका दिल जीतने के लिए। बहुत चालाक है, बहुत विटी से पर्सन है ये, इनका दिमाग कहीं कहीं घूमते रहता है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अब ना जस्टिस चाहते हैं, खुद भी इस रिश्ते को भी देना चाहते हैं और आपको भी देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन पहले ऐसे थे जहाँ पे ये अपनी गलतियों को डिफेंड करते थे, अपनी गलतियों को सही करके आपके सामने रखते थे, हमेशा अपनी ही साइड आपके सामने पेश करते थे, आपकी कोई बात नहीं सुनते थे, आपकी कोई बात को ये समझते नहीं थे। बट अब ये पर्सन जब आपसे दूर रहे, जब आपसे दूरियां मिली इस पर्सन को, तब इस पर्सन को समझ में आ गया कि नहीं भाई ये गलत है, मुझे इसको भी जस्टिस देना चाहिए, मुझे इसको भी मौका देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का। तो ये आप दोनों के हिस्से का सोच रहे हैं, ये डिफेंड दोनों को कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए और देखते हैं। ओके तो ये कैमरा इधर हो गया है, तो अभी दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं और डीप। सोचिए अपने पर्सन के बारे में प्लीज़, ताकि मैं उनकी एनर्जी ठीक से पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग आ पाए आपके लिए। ओके इनफ है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा। नंबर 2 हो सकता है 33 333 आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। अपने आप से भी ये पर्सन मायूस है, अपने आप से भी ये पर्सन बहुत खफा है, बहुत अकेले पड़ गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है इस वक्त। तो ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, अपने किए पे पछता रहे हैं, अपने किए पे भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, दिल ही दिल में आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। और सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स पे ताकि वो उनको माफ़ कर दे और चीज़ें आगे बढ़े। मुझे इनके चक्रास काफ़ी इम्बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, सोलर प्लेक्स चक्रा खासकर और सेक्रल चक्रा। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपने फीलिंग्स को अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरे रीडिंग के दौरान ये चीज़ नोटिस करी है कि पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं, सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन इनका डर, आपको खोने का डर, रिजेक्शन का डर, फिर से कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ का डर, बहुत सी नेगेटिविटी है जो इस पर्सन को रोक रही है। और मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को ही अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहे हैं इन ब्लॉकेजेस के वजह से। तो आपको इनको हीलिंग भेजनी है। हीलिंग भेजने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचें, आप कोई नेगेटिविटी, गलत शब्द, गलत थॉट्स
उनने ही कन्वे करना है आपको। फ़ोटो टेक्निक यूज़ करिए जो मैंने कुछ दिन पहले शेयर करी थी। मैं नीचे लिंक दे दूँगी अगर आपने नहीं देखी है तो। डेफिनेटली एक अच्छा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। और यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो आपके पर्सन को हील करे जल्द से जल्द, ताकि वो अच्छा सोच पाए। तो ये आप टेक्निक्स बहुत सारे और भी होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप भी उनको मिरर कर रहे हो। कई लोग यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि आप उनको मिरर कर रहे हो ना, तो आप अगर अपने ब्लॉकेजेस को भी किसी तरह हील करने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस आप में भी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, स्पेशली जो लोग ट्विंस हैं। तो आप अपने ब्लॉकेजेस हील करोगे तो उनके ब्लॉकेजेस अपने आप काफ़ी हद तक हील हो जाएंगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन खुश तो नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है। अगर आपके बिना खुश नहीं है तो ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इस तरह भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये कोडिपेंडेंसी है तो ये बुरी बात है, ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि टैरो कार्ड से देख लेते हैं, थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली फील क्या कर पा रहे हैं आपके लिए। इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए। ओके, ओके, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, अर्थ साइन। हर्मिट है वर्गो, स्पेसिफिकली हर्मिट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो और सैजिटेरियस, फायर साइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एस ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, और डेथ है स्कॉर्पियो। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो पूरे रीडिंग को जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है वो है अर्थ साइन। में भी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी कर लेते हैं ताकि मैं क्लियर पिक्चर दे पाऊँ आपको, सारी चीज़ें समझा पाऊँ अच्छे से। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स उनके फीलिंग्स में क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हर्मिट क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि हमारे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर के फीलिंग्स में हर्मिट ये एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि क्यों आया है। हैंगमैन। गाइज अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। और याद रखिए 7000 लाइक्स प्लीज़ कंप्लीट करना है आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, द लवर्स, जेमिनाई। हैंगमैन था वो पाइसिस था। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। गाइज अगर आपको कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे ना, डोंट वरी। 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, चैरियट, कैंसर यानी कर्क राशि। नाइट ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है गाइज नहीं, एंजल्स बोलेंगे मुझे गाइज बना दिया। जजमेंट, लिब्रा, ओके। एंड डेथ क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि डेथ कार्ड क्यों आया है। सन, लियो, वाओ, बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है क्लैरिफायर्स में। चलो अब मैं सब बता देती हूँ आपको, जो कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ जैसे तैसे, ठीक है, ओके। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन, मुझे लगता है या तो इनके पास चॉइसेस थे। मैं चॉइसेस मतलब सिर्फ रोमांटिक की बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी केस में हो भी सकता है कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा हो, रोमांटिक कोई रिलेशनशिप इनका रहा हो जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा। लेकिन ज़्यादातर मुझे जो दिखाई दे रहा है इनका करियर, या तो इनका करियर स्टेबल नहीं था, या तो इनके फैमिली और आपके बीच में ये कन्फ्यूजन में थे, जिसके वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ये सिलेक्ट नहीं कर पाए। और अब वो आपको और उस सिचुएशन को बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन था तो मे बी उन्होंने उनको छोड़ दिया है और आपके साथ वो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एस ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं आपको,
ठीक है, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अभी तक ये पर्सन मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल सोचा करते थे, मटेरियलिस्टिक, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, लेकिन अब वो प्यार देना चाहते हैं और प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं विथ लव, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी, या तो ये कहीं चले गए थे, या तो ये इमोशनली आपसे दूर हो गए थे। इन्होंने आपको बोला मुझे नहीं रहना है, ये वो बहुत सी चीज़ें बोल के चले गए, लेकिन आपकी मेमोरीज साथ ले गए, आपका प्यार साथ में ले गए, उसको वो अपने दिल से मिटा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो अभी तक ये पर्सन आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और इस पर्सन ने काफ़ी समय अकेले बिताया है, जहाँ पे इन्होंने किसी से डील नहीं किया, अपने साथ वक्त बिताया, और इसी अकेलेपन में इनको आपका प्यार रियलाइज़ हुआ, इनका विजडम, इनका इंट्यूशन इन्होंने फॉलो किया, और इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो आपसे फिज़िकली इमोशनली दूर तो हो सकते हैं, लेकिन अपने प्यार को आपसे नहीं दूर कर सकते। मतलब आप ही में उनका प्यार है, आप ही से उनको प्यार है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है इस पर्सन की, जैसे हमने ऊपर भी देखा था ओरेकल्स में कि ये पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ रही है। ओके, मुझे और एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये पर्सन का दिन रात सब अधूरे रहते हैं आपसे बात किए बिना, क्योंकि जब आपके बीच सब कुछ सही था, जब नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं थी ना आप दोनों के बीच में, तब आप दोनों बिल्कुल रह नहीं पाते थे एक दूसरे से बात किए बिना। और अब उनकी कोई भी चीज़ मतलब पूरी नहीं उनको फील हो रही है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। काफ़ी अटका हुआ सा और काफ़ी स्टक महसूस कर रहा है ये इंसान, बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे बात किए बिना। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बट ये अपने आप को रोक रहे हैं, या फिर सिचुएशंस ऐसे बन नहीं पा रही है, उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो सामने से आके कोई मैसेज करे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है अगले 8 घंटे, अगले 8 दिन, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पर्सन की तरफ से 1-2 मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को हिम्मत जुटा के कैसे तैसे मैसेज करेंगे, आपको अचानक से आ सकता है मैसेज। ओके, एंड उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए फिर से बात ना भी करें अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया अच्छे से। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, बिल्कुल भी नहीं, कितना भी ट्राई कर ले नहीं हो पा रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना कहीं अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला शुरुआत में, मैंने बोला मे बी करियर रहा हो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में, तो ये अपने करियर पे अभी फोकस कर रहे हैं। जब ये आपसे बात नहीं कर रहे, ये अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ये करते हैं अपने काम जो भी करते हैं ना उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपका प्यार इनके दिल से नहीं जा पाता। चाहे ये लाख कुछ भी कर ले, ये आपको भूल नहीं पाते। काम करते करते भी आप याद आते हो, जब ये काम भी करते तो इनको ऐसा लगता है कि ये इवेंचुअली आपके लिए कर रहे हैं, आप दोनों की खुशियों के लिए, ताकि ये आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, आपको अच्छी लाइफ दे पाए, खुद भी एक अच्छी लाइफ आपके साथ जी पाए। तो वो उस खुशी से करते हैं फिर आपके लिए सब कुछ, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हो सकता है जब आप दोनों साथ में हो, आपने इनको बोला हो कुछ कर लो, हमें बाद में शादी करनी है, तुम्हें अपने घर पे बात करना है, मुझे मेरे घर पे बात करना है, तो वो उन्हें याद आता है और फिर उन्हें एक उत्साह मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, अंदर से ही मोटिवेशन मिलता है। मुझे ये भी लगता है कि इस रिश्ते पे भी आप काम करना चाहती है, ये चाहते हैं कि वो जितना हो सके 100% दे इस रिलेशनशिप में, और आपको जीते, आपके ट्रस्ट को जीते और बरकरार रखे इस रिलेशनशिप को। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ही आपको ब्रेकअप दिया था, मे बी अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या फिर ज़्यादातर तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशंस ही लग रहे हैं कि इनका मेजर प्रॉब्लम रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। चाहे इन्होंने इस बारे में आपसे बोला हो ना बोला हो, लेकिन अब ये पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई है कि वो लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ प्यार वो बड़ी तकलीफ़ देता है। क्योंकि जब आपसे इन्होंने दूरी बनाई या फिर सेपरेशन में गए ना, इन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है कि लिटरली वो इमोशनल बर्डन जो ये लेके जी रहे थे ना, उसने उनको फिज़िकली भी सिम्टम्स देना शुरू कर दिया। उनको बहुत बीमार रहने लगे, या फिर सोते ही रहना, डिप्रेशन में रहना, ये चीज़ें बहुत फेस करी है इस पर्सन ने। तो ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। बहुत कुछ सहा है इस पर्सन ने, बहुत पैसे गंवाए उस वजह से।
काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही आपसे भागते थे, पहले आप चेस करते थे इनको, बट अभी आपके पीछे भागना चाहते हैं। चाहे आप इनको मना कर दो, रिजेक्ट कर दो, कुछ भी कर दो, ये पर्सन आपके पीछे 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 आएंगे। चाहे फिर आप इनको अपने से दूरी हटा क्यों ना दो, ये पर्सन आखिर दम तक आपका पीछा करना चाहते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। इन्होंने ठान ली है, मान लिया है अपने मन में कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें आपको अपने साथ ले जाना है। अभी आपको चेज़ करेंगे। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि पर्सन ने अगर आपको कुछ बुरा भला कह दिया था लास्ट टाइम, कुछ इंसल्ट कर दी थी आपको, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको गालियाँ दी, या कुछ भी किसी भी तरह का जो भी इनजस्टिस किया है, फिज़िकल वर्बल जो भी, ये उसके लिए ना अपने भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे आपसे लड़ाई झगड़ा करना पड़े फिर से या कुछ भी करना पड़े, ये बस एक मौका चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको किसी भी तरह मनाएंगे, चाहे फिर उसके लिए आपको लड़ना पड़े आपसे उनको, या कुछ भी करना पड़े, या आपको मनाएंगे और अपने पास लाएंगे वापस, क्योंकि फ़ाइट करना चाहते हैं। चाहे फिर उनकी फैमिली से भीख क्यों ना मांगनी पड़े, वो करेंगे आपके लिए, ठीक है। और वो यूनिवर्स से लिटरली प्रे कर रहे हैं कि एक मौका दे दे आपके ज़िंदगी में आने के लिए, और बस फिर उनकी लाइफ बन जाएगी। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि ये जो पीरियड रहा है जहाँ पे उन्होंने सेपरेशन में डाला, आपको दूर कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया ना आपके साथ, वो उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं रहे हैं, तो वो अपनी हैप्पीनेस वापस चाहते हैं, ठीक है। एक जो बोलते हैं ना राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, जैसे एक फीनिक्स बर्ड होता है, वो एशेज़ से वापस उठ कर आता है, वैसे ही ये खुशी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं। डेथ कार्ड इज़ डार्कनेस, सन कार्ड इज़ ब्राइटनेस, और इनके लिए वो ब्राइटनेस आप हो। इन्होंने काफ़ी अंधेरा देख लिया, काफ़ी डार्क पीरियड देख लिया अपनी लाइफ का, अब वो और डार्कनेस में नहीं जाना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ओके चलिए अभी हम ये देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे ये पर्सन क्या करेंगे, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। थिंकर, ओके, ये तो हमेशा ही करते हैं। 44 में भी आपको 44444 ये नंबर दिख सी, अगेन 4, हायर पावर, 35 लॉयल हार्ट। ओके देखिए ये पर्सन अभी पूरी सच्चाई से और पूरे ईमानदारी से आपके पास आएंगे। मैं क्या करने वाले ये देख रही थी ना, तो ये पूरी सच्चाई से पूरी ईमानदारी से आपके पास आएंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई और चॉइसेस थे उनको पीछे रखकर आपको चूज़ करेंगे। तो ये पर्सन का प्यार काफ़ी सच्चा है, चाहे इन्होंने कितने बुरे दिन आपको दिखाए हो, ये प्यार बहुत करते हैं, पूरे ईमानदारी से, पूरे सच्चे दिल से, सच्चाई से आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और उसी सच्चाई से ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको प्रूव करेंगे कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, ठीक है। मैं नहीं, आपके पर्सन। मैं भी करती हूँ बट आपके पर्सन से कम। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन हायर पावर से कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये प्रेयर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिससे ये यूनिवर्स गॉड के से कनेक्ट हो जाए और आपको उनसे छीन ले, मांग ले, ठीक है। तो ये पर्सन हायर पावर से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहे हैं किसी भी तरीके से, और ये बहुत सोच रहे हैं और आगे भी सोचेंगे, डीप जाएंगे, एनालिसिस करेंगे चीज़ों का, और एक सही डिसीजन की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आपके लिए थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। 2 कार्ड्स निकालूंगी एडवाइस के लिए, ज़्यादा नहीं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स। देखिए मुझे लगता है काफ़ी आपने आपने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो एक काफ़ी वक्त आपने डिप्रेशन में और सैडनेस में वेट किया इस पर्सन का, और काफ़ी वक्त आपने निकाला है अपना रोते हुए बेड में और परेशानी में और सोते सोते। तो अब उठने की आपको अभी उठने की ज़रूरत है नींद से, क्योंकि अब ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। तो अपने आप को फ्रेश करिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने आप को अवेक रखिए, ताकि यूनिवर्स जो ये गिफ्ट आपकी तरफ भेज रही है आपके पर्सन के रूप में, आप उसको एक्सेप्ट करो।
ठीक है। डिप्रेशन को हटा दो अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रेस को मिटा दो, ठीक है। हैप्पी रहो। नंबर 40 है यहाँ पे, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है आपके लिए, या 4 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो बस आपको यही बोल रहे हैं यूनिवर्स के, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को स्ट्रेस मत करो, ठीक है। दुनिया आपका वेट कर रही है, आगे बढ़ो अपने लाइफ में, और जो आपका पर्पस है उसको अचीव करने के लिए आप 100% दो। आपकी लव लाइफ, जब फोकस हटा दोगे इन सारी चीज़ों से, जब परेशानी से हटा दोगे ना अपना फोकस, तब अच्छी चीज़ें ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आएंगी। एक और एडवाइस देखते हैं आपके लिए। डिल्यूजन। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपने काफ़ी भ्रम पाल रखे अपने मन में, और कहीं ना कहीं आप बहुत डिल्यूजन स्टेट में चले गए हो। तो इस डिल्यूजन स्टेट से बाहर निकलिए और यूनिवर्स पे एतबार करिए, सरेंडर करिए, सब कुछ ठीक होगा। जितना आप स्ट्रेस लेते हो ना, उतनी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। अपने आप को और भ्रम में मत डालिए किसी बारे में भी। लव मैसेजेस देख लेते हैं मेरे हैंड रिटन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ चैनल मैसेजेस क्या है उनके पर्सन के, उनके लिए। थोड़े मैसेजेस नीचे गिर गए, लेट मी पिक इट अप। ओके, फर्स्ट मैसेज है, मेरे दिल की गहराइयों में अब भी तुम हो। कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू स्टार्ट करनी है। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो प्लीज़। अजीब ही इंसान है यार, कभी बोलता है पास आ जाओ, कभी बोलता है दूर चले जाओ। कैसे रहते हो यार? ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। ओए माँ, क्या है ये? कभी क्या तो कभी क्या। मैंने तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी खो दिया है। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तुम्हारा किसी से बात करना मुझे मंजूर नहीं। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे। दुनिया के लिए हम दूर हैं, पर हमारे लिए नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और रहोगे। ये मुझे लगता है रिपीट हुआ है क्या? मेरे लिए नहीं, अलग अलग है। और लास्ट मैसेज है, दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। अरे वाह, टेलीपैथिक कन्वर्सेशन। ओके, तो अगर ये मैसेजेस पसंद आए हैं यार, लाइक कर दो। क्या जाता है, एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। लाइक कर दो, मस्त से अच्छा सा लाइक चिपका दो। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये रीडिंग कैसी लगी आपको। पूरे दिल से करिए। मुझे 3737 दिखा है अभी एंजल नंबर, तो देख लीजिएगा क्या मतलब होता है। ऑल्सो सुबह का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है, बहुत ही क्यूट सा बेहतरीन सा वीडियो है, ज़रूर देखना। उसमें अच्छे अच्छे मैसेजेस है आपके लिए। कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है, कि रात को आपके पर्सन ने क्या सोचा कल रात को, उसके ऊपर मैंने रीडिंग करी थी। कल सैटरडे था, शांत होंगे एकदम माइंड उनका, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट, बाय।